अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दिल्ली मज ये रात जमींदारन हिंज ट्रैक्टर रैली दौरान पुलिस तो मुजाहिरीन दरमियान झड़प सब्ज तो झड़पन दौरान अख शख्स जांबाग तो कया जमींदार जख्मी सपद तत झड़पन दौरान 3 हथ खोत ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी सपदमित। यपर ये गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजारत तरफ अमे हवाले संजीद कदम तुलना आई तो दिल्ली हिंदन कयान इलाकन में सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आई तत कयान जमींदार लीडरन खिलाफ केस दर्ज करना आमुत। यपर जमींदारों तरफ वन आमुत तशद्दुद करन वालन जमींदारन हुंद कह वस्त बल्कि यमन लुकन हुंद ताल्लुक कैसन सियासी जमातन सत। उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर, लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आया। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए। उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो, वो साधारण होते हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नौजवान भड़क सकता। और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो ये दुखद घटना है जो पूरा देश का करोड़ों किसान अपना अस्तित्व के संकट में अपना जीने का लड़ाई लड़ रहा था, इसको बदनाम करने का कोशिश लगातार चल रहा था और हमारा डर था कोई साजिश कामयाब ना हो जाए, मगर आखिर में ये साजिश कामयाब हो गया। एक आदमी जो प्रधानमंत्री का जज को फोटो निकालता है, सानी देओल बीजेपी कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट होता है, जो खालिस्तानी है, जो जेल में था, क्रिमिनल था, वो सामने आ गया। और जहां लाल किला में एक आदमी जा नहीं सकता, ये सारे क्रिमिनल गैंग कैसे वहां पहुंच गया? ये कोई साठगांठ के बिना वहां तो पहुंच नहीं सकता। और ये लंबा आंदोलन खींचने का कारण जनता के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। ये जन आंदोलन हो गया, कोई संगठन का नेतृत्व में नहीं रहा, पूरा जनता का आंदोलन हुआ। जो जन आंदोलन जब फैल जाता है पूरा देश में, कुछ ऐसा घटना घटता है जिसको समर्थन करने का सवाल नहीं है, मगर इसको सुधारने का काम है। इसके लिए किसान कम्युनिटी को ब्लेम करना, बदनाम करना, ये सही बात नहीं। शमसीपुरा बेजबेड़स में आज तम सात 4 फोर्सेस एहलकार जख्मी सपदमित ये जोरदार धमाके सपुद। वन इलाकस मज कायम स्कूल इमारत मज बंदूक बरदारों तरफ IED नस्ब करने आमत। यथ दौरान आज जोरदार धमाक सान फट तो धमाकस मज ये 4 फोर्सेस एहलकार जख्मी सपद। ताहम एहलकार जख्मन हिज दाग नवेत्रन किन फौत सपदन खबर मौसूल सपजमज। यलजन दोयम जख्मी एहलकार इलाज मुआलज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आई। यपर यह वाक़ पेश इन पत फोर्सेस एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करने आमुत। मजीद तफसीलात पेश करान हिलाल हाजिरी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर शमसीपुरा के मकाम पर आज सुबह 10:15 बजे के करीब फौज पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं और इन जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही थी। ताहम बाज न्यूज एजेंसीज के मुताबिक उन्होंने जराये के हवाले से इस खबर को कोट किया है और उनका मानना है कि इन 4 में से एक जख्मों की ताब न लाते हुए 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल जो श्रीनगर में वहां पर दम तोड़ गए हैं। ताहम इस साल
फौज पर साउथ कश्मीर के अंदर, और इस कौमी शहरत पर यह पहला हमला है। इस हमले के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को अपने मुहसरे में लिया, और मुहसरे के बाद जो जम्मू कश्मीर हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमे ICDS मज पन फरज सान अंजाम दिवान, ताहम पतम कईयाव रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तिहद तनख्वाह वागुजार करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरीन पेन। हम चाहते हैं कि हमारी 2.5 साल की तनख्वाह वागुजार हो जाए और ख़ासकर हमारे पोस्ट सैंक्शन किए जाए, और हमें बार बार ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारी बजट हर साल बंद हो जाती है, हर साल ये मसला पेश ना आए। 2.5 साल से हमारी तनख्वाह बंद है। हम गवर्नर साहब और अपने आला अफसरों से गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह वागुजार कर दी जाए, और हमारी बजट जैसे आम मुलाजमिन की होती हैं कि हमारी भी वैसी ही हो जाए, और हमारे पर साल हमें ये सड़क पे ऐसे ना आना पड़े। पैरामेडिकल तलब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इल्म इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल तलब इल्मों तरफ वन आमुत योदवे अख वरी ब्रो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तरफ तिहंदिस दाखिलस हवाले कदम तुलना आई, ताहम आज ताम फाइनल लिस्ट मुश्तहर करना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल तलब इल्मों तरफ मुतलिक इंतजामिया मंग करना आमज तिहंदिस दाखिलस हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन तम दोबारा सड़कन पे हिनस मजबूर सपदन। to select students of the GMT Srinagar, GMC Srinagar. हमने मेन मोड यहाँ पर ये आने का ये मकसद है कि हमारा टेंटेड सिलेक्ट लिस्ट जो था वो 5 अक्टूबर को निकाला गया था, पर तब से आज तक अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स हो गए थे, और तब से आज तक हम वहाँ जाते तो GMC AMT AMC GMC हमें घुमा ही रहे हैं। अब तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं निकला है। अब तो ये बोल रहे हैं कि वो लिस्ट कैंसिल ही हो गया था, 4 महीने के बाद ये बोल रहे हैं, मतलब उन्हें कोई कंसेप्ट नहीं है, उनका कोई लॉस हो गया, कोई टाइम उन्होंने ज़ाया किया, अपॉर्चुनिटी उनको 2 फरवरी को हमने फॉर्म भरे थे, तब 1 साल हो गया सर। जम्मू का वही लिस्ट निकला था, उनको तो क्लास भी स्टार्ट हो गए थे, पर हमारा वो रहे कैंसिल। ऐसे कैसे चलेगा? हम अभी जस्टिस चाहते हैं, हमारा एडमिशन हो, जो टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट निकला था उसका फाइनल लिस्ट निकलना चाहिए और जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इल्म ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़द करने मंग करान। एहतजाज में शामिल तलब इल्मों तरफ वन आमुत ये मौजूदा सूरत हाल दौरान तिहज पढ़ाई मुतासर सपज तो मुतलिक इंतजामिया ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़द करने मंग करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम मुश्किल मज हेना आई। हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय जस्टिस, जय हाय टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस, टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय टेक्निकल बोर्ड, हाय हाय वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो। We are waiting since from 1 year. Our 1 year has been already wasted up. Recently, JKSSB they released a notification regarding some posters. We can't apply it. We can't apply it just because
they can't conduct our examination in the online mode. Now we are just simply demanding the other student they promote. We also want to please promote also us or do conduct our examination in the online mode, because since from August 5th our colleges are closed, 4G internet service are restricted here. So it is totally unacceptable. They are conducting our examination in the offline mode. Thank you. वाइल्ड लाइफ महकमस मज काम करने वाले कैजुअल मुलाजिमों तरफ आज सोपरस मज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम महकमस खिलाफ नारबाजी करान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम पतमो कईयों रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत तनख्वाह वागुजार करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने वाइल्ड लाइफ का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये इसलिए है कि हमारा 19 महीने से हमारा कोई सैलरी नहीं आई है। 19 महीने से हमारे बच्चे फाका कशी के शिकार हैं और आज पिछले 6-7 महीनों से कुछ लेटरें आई हैं हमारी लिस्ट भेजने के लिए, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, लिस्ट नहीं भेजी जा रही है। और हमारी ये डिमांड है, अगर लिस्ट भेजना है, लिस्ट भेजने से पहले हमको वो लिस्ट दिखाई जाए और हम उसको खुद देखें, क्योंकि और फुल टाइम हमें कभी सीजनल बताते हैं, कभी कैजुअल बताते हैं। हम फुल टाइम काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं। मैन एनिमल कंट्रोल एक्ट ड्यूटी के दौरान किन मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ता है? ड्यूटी के दौरान हमें कभी रीच को भी पकड़ना पड़ता है जी, और हमेशा जब बोलते हैं कि रीच के सामने हमारे वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर के बगैर कोई नहीं जाता है, शेर को पकड़ना पड़ता है और जंगलों की हिफाजत करते हैं, टेरिटोरियल भी हम चलाते हैं, मैन एनिमल कंट्रोल एक्ट भी हम चलाते हैं। यहाँ पे मैन पावर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में कुछ 200-250 परमानेंट मुलाजिम हैं, बाकी जो कश्मीर में है वो। यूथ कांग्रेस तरफ आज डोडहस मज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल यूथ कांग्रेस लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्कर तरफ वन आमुत योदवे बाजरन मज द्रोजर आसन सत आम लूकन हूं दो गुजार मुश्किल सपदमुत, ताहम इंतजामिया तरफ अत रोट लागनस हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत। एहतजाजी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत द्रोजरस पे रोट लागनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। देखो, किसानों को दिन ब दिन ये नीचे कर रहे हैं, जमीन में घुसा रहे हैं, और आपने जो इनके बड़े बड़े ये इनके जो अयोगपति हैं, चाहे अंबानी है, अंडानी है, क्या नाम है उनका, वो हैं, उनके बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं इन्होंने। और उसके लिए ये हमारे नौजवान साथी ये कह रहे हैं कि किसानों को ये दिन ब दिन नीचे कर रहे हैं, और ये अपना गवर्नमेंट का जो टैक्स है हर चीज में डबल टैक्स लगा रहे हैं। जैसे कोई सब्जी का देखो, आप इसका देखो, आलू देखो आज कहाँ, प्याज देखो आज कहाँ है। कुछ दिनों के बाद बजट भी पेश होगा, तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की बात भी होगी उसमें? मुझे तो इस हिसाब से नहीं लग रहा, जिस हिसाब से ये जम्मू कश्मीर को दिन ब दिन पीछे ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर के बारे में भी सोचा होगा। हम इनसे यही डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्टेट वापस करो, और हम उसके बारे में जो यहाँ के नेता हैं उसके बारे में ये सोचेंगे। देखिए, पार्टी के साथ जुड़े हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि आम जनता किस तरह की परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है? सर, इस वक्त जनता का बुरा हाल है। मैं कहता हूँ कि रोजगार कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में। रोजगार ये कह रहे थे कि इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़ा कुछ होगा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता दिन ब दिन गरीब हो रही है। आम जनता जो 400 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, इस वक्त 400 रुपये है, वो भी बाहर गवर्नमेंट रेट वो भी 200 ही है। जो 400 रुपये दिन ले रहा है उसको 1000 रुपये का खर्चा, वो बताओ कैसे वो अपना रोजगार चला। गरीब लोगों को मुख्तलिफ
चीजों से सामना करना पड़ रहा है। आप दुकान पे जाइए, चीज खरीदेंगे, आपके पास 100 रुपया मुश्किल से कमाई की है, अगर आप एक चीज भी घर के लिए, बच्चों के लिए, वो 200 से मिलता है। एक तो ये है। दूसरा, आप आवाज अगर उठाओगे उसके लिए एलिगेशन, जैसे आपने किसानों को देखा, किसानों के उस पवित्र पाक आंदोलन को भी रात को खराब करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। तो किसको जिम्मेवार आप ठहराते हैं? मैं सरकार को। वहां लाल किले पे कैसे लोग गए, हमारे देश के फौज, हमारे वो एजेंसीज, वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहां सोई थी जहां परिंदे को भी इजाजत लेनी पड़ती है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद सदिस सदारतस मज आज मीटिंग सांझ करना आमुत यथ मज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के मेंबरों, शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी हिंदो माहिरों तो महकमा हार्टिकल्चर के दोयमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत दौरान ये महकमा हार्टिकल्चर तरफ तुलन आमतन कदमन हज साम हन आय। तत डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत ये हार्टिकल्चरस वतबो दिनस हवाले गोड़े कदम तुलन आमत। तत नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के इश्तराक सत मजीद कह कदम तुलन यम सह ख्वाब पूर सपदि यम बाबत महकमा हार्टिकल्चर तरफ कोशिश जारी है। आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के साथ हार्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स राजबाग में, तो इसका हमने पहले से ही एक शेड्यूल बनाया था। हम इनसे दिल्ली में एक मीटिंग की थी, पूसा में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इनके जो चेयरमैन साहब हैं और इनके जो डायरेक्टर साहब हैं कमर्शियल, उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो इसमें यही डिसाइड हुआ था कि एक 5 मेंबर टीम आएगी यहाँ कश्मीर में, और वो ऑन स्पॉट जो हमारा है यहाँ पर पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, उसका जायज़ा लेंगे। तो आज यहाँ ये 5 मेंबर टीम आई है, इनके साथ जो भी निटिग्रिटी हैं, जो भी इसमें SOPs हैं, उस पर हमने आज पूरा जायज़ा लिया। इसमें हमारे सुकास्ट के जो साइंटिस्ट थे वो भी थे, सिथ के जो एक्सपर्ट वो भी अपने डिपार्टमेंट के, और जो यहाँ के हमारे हाई डेंसिटी के डेवलपर हैं वो एम्पैनल्ड वो भी थे। तो इसमें इस हर एक चीज़ पर पूरा बहस हुआ कि हम मटेरियल कैसे लाएंगे, पोर्ट से कैसे यहाँ पर पहुँचाएंगे, और क्वारंटाइन का कितना टाइम होना चाहिए, और जो भी कोई डिजीज़ या कोई पेस्ट उसको कैसे हम कंट्रोल में रख पाएंगे, उस हर एक चीज़ पर बहस हो गई, हर एक चीज़ का जायज़ा लिया गया। और इसमें बाज़ाब्ता एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ये इंशाल्लाह जो 440 कनाल पर हमने ज़ैनबपुर में ये पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन करना है, एक तो वहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ रहेगी प्लांट्स के लिए, दूसरा इसके अलावा जो हमारा एप्पल जो वर्ल्ड क्लास वैरायटीज़ होंगी वो डेवलप की जाएंगी, और वालनट की भी जो अच्छी वैरायटीज़ होंगी अच्छी यील्डिंग की वो डेवलप की जाएंगी। इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, चाहे उसमें इरिगेशन फैसिलिटी है, चाहे उसमें फेंसिंग है, चाहे उसमें कोई लेबॉर्ट्री है, तो हर एक चीज़ को इंशाल्लाह एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे ग्रीन हाउस की बात है, चाहे वाटर टैंक्स की बात है। तो हर एक चीज़ पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको अच्छी तरह से कामयाब। हजन त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे वरी 2017 मज अपर प्राइमरी स्कूल इमारत सैलाब सद नुकसान सपुद, ताहम आज ताम इमारत शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन मज मायूसी सपज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद स्कूल इमारत शहर पर हवाले गन कदम तुलन इन, युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। जो कि हमारे हाजन इलाके में एक 2017 में सैलाब आया था, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे ज़मीन का हुआ, स्कूलों का हुआ, स्कूल का एक हिस्सा को सैलाब ने लिया और उसकी तरफ अभी किसी ने तवज्जो नहीं दिया। आगे से मार्च आने वाला है, ना उधर लैटरिंग है ना बाथरूम है, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है। अब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, मार्च आने वाला है, लेकिन वहाँ पे कोई वैसी हालत है जिसमें स्कूल में बच्चे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे है नहीं है कुछ स्कूल। इससे हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी अपील यही है कि हम चाहते हैं कि ये हमारे स्कूल का जल्द से जल्द फौरी तौर कुछ न कुछ किया जाए। हम बड़ा मसला ये जो स्कूल का हमें यहाँ पर 2017 में यहाँ पर सैलाब आया था,
और स्कूल का एक हिस्सा बराबर सैलाब में ख़त्म हो गया था, और उसके बाद इस स्कूल की कोई मरम्मत नहीं की। हमने आला हुकाम से भी अपील की मगर उन्होंने हमारी अपील रद्द कर दी। हमारा यही मसला है, जो हमारा ये स्कूल है, ये गवर्नमेंट नेपाल से हम अपील करते हैं कि ये हमारा जो स्कूल है इस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारे मार्च आने वाले आगे जो स्कूल यल होने वाले हैं। तुजार शरीफ सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बाबत प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करना आव, ताहम छना हेल्थ सेंटरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यम किन मुकामी लूक मुश्किलन मज हेन आय। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमद हेल्थ सेंटरस कुन गए जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। समझ नहीं आ रहा है बीएमओ सोपोर सोतेली मां जैसा सलूक क्यों कर रहा है पीएचसी तुजर के साथ। यहाँ पे एम्बुलेंस थी, रजिस्टर्ड एम्बुलेंस थी, यहाँ पे पता नहीं 7 महीने से वो कहाँ गायब है। अल्ट्रासाउंड मशीन थी, पता नहीं कहाँ गायब है वो। यहाँ पे जब हमने देखा पूरी पब्लिक आई थी हॉस्पिटल का मौका करने के लिए, 2 डॉक्टर साहिबान अवेलेबल है यहाँ पे, पोस्टिंग है यहाँ पे 17 मुलाजिमों को, और पैरामेडिकल स्टाफ भी कुछ अवेलेबल, कुछ बंदे अवेलेबल थे। बाकी डॉक्टर साहिबान है कहाँ पे? अगर वो डॉक्टर को एम्बुलेंस जिसमें वैन डोनेट कर तथ खोल बदकस्मती तथ खोलुक नंबर वो सफर कर वो कुन तथ गो टाइम कि तुम वो पान हस्पताल पकन सह जहां अवेलेबल सह बे समझ ये कह कर बार बार लोड अत मतलब ग मेडिकल ब्लॉक दिन कहें फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहें मगर समझ कहें ये अगर पत्किन एरिया तकरीबन लोग लक्ष एबो मतलब हस्पताल पे, मगर हम करान जहां मतलब सोचा दिमो ड्यूटी या कहें या पैरामेडिकल स्टाफ कोविडस मज नमुत सह लैब टेक्नीशियन कुन लैब अवेलेबल टेक्नीशियन कुन डेंटल चेयर 5 लाख खर्च और कोर अप्रोच वेप्रोच डेंटल चेयर अच्छा कम खतर तथ कोलुक तुम वो पान। शुमाली कशीर हंदिस पटन कस्बस मज रोजन वालों लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद योदवे कस्बस मज कयान जायन पे सट डेर जमा सपदम तमे हवाले कई फिर म्यूनसिपल कमेटी हंदन जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक मुश्किल मज हेन आय। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमद सफाई हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। बसकिंदार बसान वसान हून कर वनकस बजे दूस करीबन 3:30 पे 4 तान बजे ना तो तुम वो मतलब यह गांध यह बिजली हूँ दफ्तर अन जेई यम तहन वन कहें क्या मतलब अचुन नीरुन यपर नो मस्जिद शरीफ बेहद मतलब वनकस हून कहें ना अक्सर बेहद हून छोक यीजा कि बच्चे नबर कहें अहन तुम वो मतलब क्या करो मतलब बसन वारविल कस्बे से तोलुक थवन वाले लूको तरफ वन आमुद योदवे फ्लड चैनलन पे गैर कानूनी कब्जे जमान आमुद तो आज ताम कई फिर यह मामले हुकामन हज नोटिस मज अन्ना आव, ताहम अमे हवाले कह कदम तुलना आमुद यम किन मुकामी लूकन मज अमे हवाले तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमुद फ्लड चैनलन हज रश रावट तो सफाई हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। सोरी मुश्किलात वक्त बारिश पे बराबरी गलान वानन डहित ये खोल ये बनक वान ये बनक मकान ये कोरुक पिच किन बनोवा छुर तम नाल ये महदूद कह रोजन वाल आज ब्रो जो हमारी फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। यहाँ अगर बारामूला में देखें तो ओवरऑल जितने भी हमारे फ्लड चैनल्स है जब कभी भी ज़्यादा बरसात होती थी, बारिश होती थी, वो चैनल में सारा वो पानी निकल जाता था। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ हमारे बारामूला में बहुत सारी ऐसी फ्लड चैनल्स हैं जिन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और उनकी साफ़ सफाई का काम उससे बड़ा मुतासिर हुआ है। ये बात तो नाजरीन वोत खबरनामा दियो इजाज़त खुदा सवाल।